हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग। अब तक हम लोग 12 क्लास तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं क्लास 13। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे क्या, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग वन बाय वन करने वाले हैं। तो पहला हमारा है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले व्यवहार, यानी समाज द्वारा जो स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार हैं उनको अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम होता है। जैसे यहाँ पे समाज का मतलब ये हो गया, जो व्यवहार अच्छे व्यवहार हैं उनको क्या करना, अपना लेना, और जो वैसे व्यवहार हैं, जो वर्जित व्यवहार हैं उनको क्या कर देना, नकार देना। ये क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो चलते हम लोग अल्बर्ट बंडूरा। तो ध्यान रहे, सोशल डेवलपमेंट की बात आए तो क्या अल्बर्ट बंडूरा को याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ठीक है, जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं? सीखते हैं। यानी वो अवलोकन करते हैं, नकल करते हैं, और जो आदर्श व्यवहार होते हैं उनके माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं? वो सीखते हैं। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो व्यवहारवाद है और संज्ञानात्मक अधिगम है, इनके बीच जो योजक कड़ी होती है, योजक को कड़ी कहा जाता है। इनके योजक जो होते हैं, योजक मतलब जुड़ा हुआ, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, स्मृति अटेंशन, प्रेरणा मेमोरी, तीनों को संयोजित करता है। ठीक ना, तीनों को क्या करता है? संयोजित करता है। आगे चलते हैं। बंडूरा बेबी डॉल का प्रयोग। बंडूरा ने बेबी डॉल का प्रयोग किया था। इसमें क्या था? बंडूरा ने एक बालक बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाए। कौन कौन सी? जिसमें प्रथम मूवी थी सामाजिक मूल्य पर आधारित। ठीक है, इसको देखकर बालक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, हाँ, इसको देखकर इसने क्या किया? जो बेबी डॉल थी और उसके साथ सामाजिक व्यवहार, ठीक ना, जो सामाजिक व्यवहार थी उनको वो दर्शाया। ठीक ना, यानी उसने क्या की? सामाजिक मूवी दिखाई, तो उसने क्या किया? जो डोल थी उसने समाज के द्वारा सामाजिक चीज़ों को व्यवहार करने लगी। इसी प्रकार दूसरी प्रेम, है ना, तथा तीसरी हिंसात्मक थी। ठीक है, तो जैसी जैसी उस डॉल ने मूवी देखी वैसे वैसे वो क्या करता रहा। बेबी डॉल का मतलब एक बच्चा था सीधे सीधे, ठीक ना, उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये इसने वैसे वैसी चीज़ों को किया। आगे चलते हैं। इसमें सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताएं। कौन कौन से? सॉरी गाइस। इसमें ध्यान, ठीक है, और दूसरा अवधारणा जिसको रिटेंशन बोलते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, ठीक है, पुनः प्रस्तुतिकरण, और तीसरा चौथा था पुनर्बलन जिसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ठीक ना, यानी इसमें सामाजिक अधिगम के कौन कौन से ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन को बताया। ठीक ना, 4 उपाय इन्होंने बताए। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम के निम्न 4 कारक बताए इन्होंने क्या बताया? सामाजिक अधिगम के 4 कारक भी बताए। कौन कौन से? पहला अभिप्रेरणा, दूसरा स्वयं नियंत्रण, और तीसरा स्वविवेक सेल्फ, ठीक है, और स्वनिर्माण। ठीक है, इसको बताया। और आगे है स्व अनुक्रिया, ये अलग है। ठीक है, स्व अनुक्रियात्मक सेल्फ रिस्पॉन्स संभवतः बच्चों के व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद भी माना जाता है। ध्यान रहे कि इन 4 कारकों को बस देखना है। यानी स्व अनुक्रिया का मतलब ही हो गया स्व, खुद काम को करना। ठीक है, अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक और स्वनिर्णय। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित करने से उस बालक में वांछित गुणों को किया जा सकता है। जो गुण होंगे, अच्छे व्यवहार आप करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होंगे? अच्छे व्यवहार आएंगे। ठीक है, सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। ठीक ना, यानी जितनी भी चीजें होती हैं आप समाज में अनुकरण से ही सीखते हैं। जैसे लोगों का सम्मान करना, जैसे शादी विवाह होना, ठीक है, या कोई गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, तो हम उसके क्या करते हैं? पैर छूते हैं। ठीक है, सम्मान पूर्वक उसको क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं। ये सब समाज का एक हिस्सा होता है जो हम इमिटेशन करके ही सीखते हैं। हमें कोई बताता नहीं है कि
पानी देना है, हम देख करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। हर चीज़ें हमें इंस्टीट्यूट या कॉलेज में सीखते नहीं हैं, हम लोग समाज से कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसको ही सामाजिक अधिगम बोलते हैं। आगे चलते हैं। बच्चों के सामने आदर्श मॉडल यानी आइडियल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए तथा अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के सामने हम आदर्श पुरुष जो होते हैं हमारे, जैसे गांधी जी हो गए, है ना, बाबा साहब हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए, ठीक है, और क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन महान हस्तियों को, ठीक है, आइडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे क्या होगा, अनैतिकता जो होती है बच्चों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। मार्गरेट मीड, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किशोर के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो सांस्कृतिक कारक होते हैं उन पर प्रकाश डाला। मीड ने क्या बताया कि तूफान और तनाव की अवस्था, इसको बताया, किसको, किशोर अवस्था को, एक शांत और क्रमिक रूप से बचपन से वयस्क और संक्रमण और वयस्क भूमिकाओं को एक आसान स्वीकृति के रूप में माना जाता है। संक्रमण का मतलब हो गया कि जो चीजें किशोरा अवस्था में बच्चे करते हैं वो अंततः जैसे उनके अंदर वो माइंडसेट बन जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता ऐसा है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उनको ना इन्वॉल्व करके बुरी चीजें जैसे नशा करना, ठीक है, गलत संगत पड़ जाना, ये सब चीजें उनमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको संक्रमण कहा जाता है, ठीक है। यह एक समाज में अपेक्षाकृत तनाव मुक्त क्षेत्र है। हैरोल्ड डब्ल्यू ने वर्नाल्ड ने इसे सांस्कृतिक घटना के रूप में भी सदस्यता दी है, यानी इन सब चीजों को हैरोल्ड ने सांस्कृतिक घटना के रूप में बताया गया है। किशोरावस्था का सांस्कृतिक पहलू बताना, दो मुख्य पहलू होते हैं, कौन कौन से, एक तेजी से बढ़ता हुआ जीवन, ठीक है, बच्चे और वयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती अतिव्याप्ति, ठीक है, उनके अंदर जिज्ञासा होना, ठीक है, और बढ़ता हुआ जीवन, ये सब चीजें हैं। संघर्ष, मूल्यों, भावनात्मक तनाव और अत्यधिक दृष्टिकोण का सामना करते हुए किशोरों को बुरा लग सकता है, ठीक है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और व्यक्तित्वकरण के साथ जुवेनाइल ने डेलिविकेसी ने घटनाएं भी बढ़ती जाती है। तीव्र विकास और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन के साथ स्वयं और दूसरे के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता आदि को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था होता है। कहने का मतलब यह है कि तीव्र जो विकास होते हैं उसमें संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ स्वयं एक दूसरे के प्रति नए दृष्टिकोण, किसी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जो जागरूकता होती है, उन्हें ये क्या कहते हैं हम लोग, किशोरावस्था में संक्रमणकालीन अवधि कहते हैं। संक्रमण का मतलब उससे जुड़ी चीजें, संक्रमण का मतलब हो गया वो बिल्कुल आप रिलेट कर जाते हैं उन सब चीजों से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है किशोरावस्था निम्नलिखित से प्रभावित होती है, कौन कौन सी, जैसे आत्म अवधारणा या स्वयं की पहचान के लिए खोज, निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, ठीक है, वे सही मूल्यों और गलत मूल्यों के बारे में अधिक सोचते हैं, ठीक है। पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का जो पीयर प्रेशर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे विभिन्न तरीकों से संवाद कर रहे इंटरनेट, सेलफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अवस्था के दौरान सामाजिकरण प्रभावित होता है, ठीक ना। यानी जो इंटरनेट है, सेलफोन है और सोशल मीडिया है, इनके माध्यम से भी क्या है, सामाजिकरण क्या करता है, प्रभावित करता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सहकर्मी जो होते हैं यानी उनके साथ जो होते हैं समूह, मुख्य रूप से एकल सेक्स यानी हो सकता है स्त्री के प्रति आकर्षण या पुरुष के प्रति आकर्षण, या हो सकता है कि स्त्री पुरुष दोनों की तरफ, है ना, तक विकसित होते हैं। दीर्घ अवधि तक प्रतिबद्धता के बजाय रोमांटिक रिश्ते ज्यादातर अल्पकालीन होते हैं। ये बात सही है कि दीर्घकालीन तक प्रतिबद्धता के बजाय, ठीक ना, जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं यानी कुछ पल के लिए, ये बिल्कुल ही कुछ अल्पकालीन होते हैं, यानी थोड़े समय के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना, ठीक है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग
मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, यानी जो मानसिक विकास होते हैं उनको व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, ठीक है, पहचान जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन, प्रत्याहवन, ठीक है, रिमेम्बरिंग, और व्याख्या एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं आदि भी आते हैं। विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार संज्ञान में मानव विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वयीकरण होता है, यानी मानसिक गतिविधियां जो होती हैं उनका समन्वयीकरण होता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइजर ने सन 1967 ईस्वी में दिया था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है, इसको हम लोग इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो गुस्ताव नाइजर है इन्होंने 1967 ईस्वी में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्यों को ग्रहण करता है और किस प्रकार से उनका उत्तर भी देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर भी बल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञानात्मक जो पक्ष होते हैं, जो उनकी प्रक्रिया होती है, उनके तथ्यों और अवधारणाओं को उनकी समझ पर भी क्या करते हैं, बल देते हैं। आगे चलते हैं। यदि हम विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से मध्य संबंधों को समझ लेते हैं या हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है तो संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है और किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। यानी सोचता है, महसूस करता है और उसका व्यवहार करता है। सोचेगा और महसूस करेगा तभी तो उसका व्यवहार करेगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया अपने अंदर ज्ञान के सभी रूपों यथा स्मृति, चिंतन, प्रेरणा और प्रत्यक्षण को शामिल करती है। अब आते हैं जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन सा? एक संगठन और दूसरा अनुकूलन, ठीक है। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, स्मृति, चिंतन, एक तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है, ठीक है। यानी स्मृति, चिंतन और संगठन, ये इनको संगठन करता है, ठीक ना, यानी एक होकर कार्य करते हैं। एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक यानी अलग अलग नहीं करती हैं बल्कि एक साथ संगठित होकर करती हैं, ठीक ना। तो ये संगठन हो गया। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम होता है। संगठन व्यक्ति एक वातावरण के संबंध में आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और अनुकूलन जो होता है, यानी इस अनुकूलन की हम लोग बात कर रहे हैं, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। यानी बाह्य रूप से कौन? अनुकूलन, और बाकी सब चीजें क्या होती हैं? संगठन में आती हैं। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है आपका संवेदिक पेशीय अवस्था जिसको जन्म से 2 वर्ष कहते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं 7 से 11 वर्ष होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं किसने बताई है? जीन पियाजे ने बताई है। कौन कौन सी? संवेदिक पेशीय अवस्था, फिर से बता रहा हूँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगला हम लोग वीडियो करने वाले हैं क्या? मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, 14 क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी क्लास आप लोगों की मैं पेपर फर्स्ट पूरा कवर करने वाला हूं, इसमें पूरा फुल जून तक कंप्लीट कर दूंगा। और एजुकेशन की बात करें हम लोग सेकेंड पेपर की, तो मैं एजुकेशन पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें बने रहे, ठीक है। पेपर फर्स्ट बिल्कुल मैं कवर करा दूंगा जून तक, कोई इसमें दो राय नहीं है। प्रयास होगा कि बिल्कुल कवर हो जाए। इसके PYQ भी हमें करने हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए और जय हिंद। नेक्स्ट वेट करिए अगले वीडियो के लिए, ठीक है।